ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलनायस्तनो हरि। सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपको कार्तिक मास महात्म के अंतिम अध्याय को सुनाने जा रहा हूं, जिस अध्याय को सुनने मात्र से पूरे कार्तिक महीने की कथा को सुनने का फल मिलता है और गंगा स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक मास में पूरा महीना कार्तिक की कथा सुनने का फल इस अंतिम अध्याय को सुनने से मिलेगा। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुन करके महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए, क्योंकि ये जो कार्तिक मास महात्म है इसका आख्यान भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा को सुना रहे हैं। सारा वृतांत जो है भगवान के श्रीमुख से सत्यभामा ने सुना और आगे नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया, वो आख्यान है। तो इस तरह से भगवान कहने लगे, नारद जी के वचनों को सुन करके महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ महीना, कार्तिक महीना, एकादशी, ये 3 व्रत मुझे जो है बहुत प्रिय हैं। ये महीने और ये तिथि मुझे अति प्रिय लगती है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री प्रयागराज मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के अपनी इंद्रियों को वश में करके इन सब का सेवन करता है, पालन करता है, ऐसा मनुष्य मुझे अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधिवत इनकी सेवा करता है वे जो है सभी पापों को दूर कर लेता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान के वचन सुन करके सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने ये बहुत बड़ी बात, आश्चर्यजनक बात कही कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलहा मुक्ति को प्राप्त हो गई, क्योंकि ब्राह्मण जो थे उनके द्वारा कार्तिक मास में किए हुए पुण्य को देने से कलहा मुक्ति को प्राप्त हो गई। प्रभावशाली कार्तिक का महीना आपके लिए अति प्रिय है और जिसमें पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से जो है नष्ट हो गया। इतना महाभयंकर पाप जो है उससे नष्ट हो गया। और जो मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के द्वारा किए हुए पुण्य से उसको भी कैसे पुण्य मिल जाता है, मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि जैसे दूसरे के द्वारा किए हुए पुण्य को देने से उसके पाप नष्ट हो गए, तो वो कैसे उसका पुण्य, उसका फल उसको मिलता है। इसके बारे में जब पूछा, भगवान ने कहा कि पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है वो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य पाप मिला करता था। केवल कलियुग में कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सतयुग में अगर एक ग्राम का पालक या राजा पुण्य या पाप करता था तो सभी गांव वालों को, देश वालों को, यानी कि अगर देश का राजा पुण्य या पाप करे तो सभी को भोगना पड़ता था। गांव का मुखिया अगर पुण्य या पाप करे तो सभी गांव वालों को भोगना पड़ता था। परंतु कलियुग में केवल जो करता है वही पाप या पुण्य का फल भोगना पड़ता है। उसी को जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी वही व्यवस्था की गई है। और सत्संग यानी कि किसी का संग करने से जैसे पाप व पुण्य एक दूसरे को मिल जाते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को प्राप्त हो जाता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाव मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग जिसका किया जाता है, जिसकी चुगली करते हैं, उसके पाप का 7वां भाग पाप करने वाले को भोगना पड़ता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वो सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकरी और नौकर, जैसे किसी का नौकर है, शिष्य हैं, उसके अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाता है और उसे पैसे नहीं देता है, वो सेवक उसके पुण्य का
भागी बन जाता है, उसका पुण्य उसको स्वतः ही मिल जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों में से पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वो पत्तल लांघते ही जिसकी पत्तल उसने लांघी, उसके छठवां पुण्य का छठवां भाग, अपना भाग जो है उसको दे देता है। जिसका पत्तल लांघ लेता है, जिसका पत्तल हो, उसको पुण्य मिलता है लांघने वाले का। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, अपने पुण्य का छठा भाग दे देता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरे के धन मंगवाता है, दूसरे से धन मंगवा कर उस धन से पुण्य कर्म करता है, तो ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, उसी तरह से उसका पुण्य उसको मिलता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है, अपने पुण्य का छठा भाग उससे दे देता है। सुनाने के बाद उससे जब पैसों की याचना करें तो उसका छठा पुण्य का भाग उसको अपने आप मिल जाता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुरा कर उससे धर्म करता है, चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, उसको पुण्य नहीं मिलता उससे। जिसका धन चुराता है वो धन जिसका प्रयोग में लाया गया उसी को पुण्य मिलता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है, दूसरे को जो ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं, और जो ऋण लेकर मर जाए वो नरक में जाता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, वे सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। और धार्मिक कार्य में व्यवस्था करने वाला पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांग का भागी होता है। गुरु शिष्य के पति पत्नी का, पिता जो है पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा प्राय लोगों को दान करते हैं, वे उनके पुण्य का छठा भाग जो है प्राप्त करते हैं। जीवन देने वाला मनुष्य जीवन ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इसी प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल जाता है, किंतु ये नियम जो मैंने बतलाया है केवल कलियुग में लागू नहीं होते। ये कलियुग में लागू नहीं होते, ये जो है सतयुग में होते थे। कलियुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपनी पाप या पुण्य का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। ये व्यवस्था जो है सतयुग में थी। आज जो है ऐसी व्यवस्था नहीं है कलियुग में। कलियुग में तो जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। पुण्य करे तो भी उसको पुण्य का फल मिलेगा, पाप करेगा तो भी पाप का फल मिलेगा। इस संबंध में एक बहुत बड़ा इतिहास है, पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसके उपरांत भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहा करता था। चमड़ा कम्बल आदि व्यापार करता था, बहुत बुरे कर्म किया करता था, इधर से उधर घूमा करता था। इसलिए राजा के नाम से ही वे जो है बसाई हुई नगरी महिष्मती नगरी, राजा महिष्मती के नाम से जो विख्यात थी, वे जो है वह पापी वहीं पर रहा करता था। पाप नाशिनी पुण्यदायिनी भगवती नर्मदा नदी वहाँ पर बहती थी। देशांतर में यात्री जो है वहाँ पर कार्तिक के महीने में आया करते थे, उनको जो है वहाँ ठहराया करते थे वो लोग। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देख करके वे दुष्ट धनेश्वर भी इधर से उधर घूमता हुआ वहाँ जा करके ठहर गया। वो धनेश्वर ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा करते हुए देखता था। कोई भजन सुना रहा है, कोई तुलसी की माला पहने हैं, कोई वार्तालाप कर रहा है, कार्तिक व्रती के उद्यापन के विधि को देखता रहा। कोई व्रती ब्राह्मण को गौओं को भोजन देता, दक्षिणा देता, कोई दीप जलाता, कोई भगवान की पूजा करके उत्सव मना रहा था। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में, भगवान कहते हैं मुझ में और शंकर जी में फर्क नहीं समझना चाहिए। और इस तरह से वो देख करके देखता हुआ इधर से उधर घूम रहा था। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि को देखता हुआ इधर उधर जब घूमने लगा, और उसके बाद वह दशा देख करके दयालु भक्तों ने चारों ओर से घेर करके उसके मुंह पर तुलसी दल डाल दी, क्योंकि वह उस समय वहाँ उसके प्राण निकलने वाले थे। और उस ब्राह्मण के वहीं घूमते हुए धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो था
अपना सामान बेचने के लिए वहाँ नर्मदा के नदी के तट पर गया हुआ था, तो वहाँ उस समय जो है वो मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़ा। जब उन्होंने देखा भक्तों ने कि इसकी तो अंतिम अवस्था आ गई है, सबने घेर करके तुलसी दल इत्यादि उसके मुंह में डाल दिया, जल का छींटा दे दिया। वे जो है जब प्राण उसके निकल गए तो यमदूत उसके बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमराज के पुर ले गए। देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने जो है बाल्यकाल से लेकर आज तक कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ये महापापी है, इसको आप नरक में डालें। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज को क्रोध आया और उन्होंने जो है काल चित्रगुप्त की बात सुन करके धर्मराज यमराज को जब बड़ा क्रोध आया, अपने सेनापतियों से कहा कि इसको पीटते हुए ले जा करके जो है नरक में डाल दो, कुंभिपाक आदि नरक में, घोर नरक में ले जा करके डाल दो, इसने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। तो उसके बाद धनेश्वर अपने पास बुला करके यमराज भी बड़ा आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि जिस कढ़ाई में डालते थे वही कढ़ाई का तेल जो है ठंडा पड़ गया, और उसके बाद जिस नरक में डाल देते थे वो नरक जो है उस समय उसको पीड़ा नहीं देती थी। और उसके बाद यमराज के पास जा करके सब हाल वृतांत जब यमदूतों ने सुनाया कि हमने ले जाकर उसको महा नरकों में डाला है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद उसी समय नारायण नारायण कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में जो कुछ शुभ कार्य देखा, इसने जो है कार्तिक मास में स्नान करते हुए मनुष्यों को देखा, उनको स्पर्श किया, उनसे बातचीत की, और इसलिए जो है ये धनेश्वर इस जो है पुण्य का भागी बन गया, जिससे जो है अब ये नरक के लायक नहीं है, इसलिए कोई भी नरक जो है इसको पीड़ा नहीं दे रही है। यमराज भी बड़े चकित हुए, बड़े आश्चर्यजनित हुए, और इस तरह से किसी को पुण्य कर्म करते हुए देखकर स्पष्ट करने से और उनसे वार्तालाप करने से अंत में तुलसी दल मुंह में पड़ने से जो है धनेश्वर जो महापापी था सभी उसके पाप नष्ट हो गए। और वे जो है भगवान कहने लगी कि जब नारद जी ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर पुण्यात्मा को समझते हुए यमराज ने उनके दूतों को नरक दिखाने की आज्ञा करी कि तुम नरक उनको दिखाओ। भगवान कहते हैं प्रेत पति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरक के पास ले गए और उन्हें दिखाया। कहने लगे कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यमदूत यहाँ सदा ही रखते हैं और यातना देते हैं। जो महापापी हैं, जो कभी भी पुण्य कर्म नहीं करते, उनको यहाँ पर डाला जाता है। जो गौ ब्राह्मण वेद इत्यादि का अनादर करते हैं, ऐसे महापापियों को यहाँ डाला जाता है। इस तरह से जो है दिखाया, नाना प्रकार के नरकों को दिखाया, एक से बढ़कर एक नरकों को दिखाया। कुंभिपाक, महा रौरव इत्यादि नरकों को दिखाया। कहा कि जो भी मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म नहीं करता, मानव का शरीर प्राप्त करके पाप कर्म करता है, उनको इन्हीं नरकों में ले जा करके यमदूत जो है घेरते हैं। इस तरह से उस धनेश्वर ब्राह्मण को सारा नरक का वृत्तांत दिखाया, सुनाया, और विस्तार से उसने जो है नरकों को देखा। जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं इस तरह के नरक में उनको जो है कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा इस प्रकार से सेनापति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरकों को दिखाया और बाद में जो है यक्ष लोक में ले जा करके वहाँ का उनको राजा बना दिया। सूर्य ने कहा कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान ने संध्या करने को महल की ओर चले गए। कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि का जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट का पूजन, उद्यापन, दीपदान और 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला और इस तरह शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला कार्तिक का महत्व आपने सुना दिया। बहुत ही मोक्ष को देने वाला है, पुण्य को देने वाला है, भगवान विष्णु को अति प्रिय है। सूर्य जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती
संकट में फंस जाए तो भी जो है भगवान शंकर और भगवान विष्णु का ध्यान करके वे जो है संकट से निकल सकता है। जो मनुष्य भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करता है, नित्य करता है, भगवान के मंत्रों का जाप करता है, वे जो है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और इस तरह से जो मनुष्य गौ का पूजन करता है, पीपल के वृक्ष की, बट वृक्ष की सेवा करता है, वे मनुष्य हमेशा सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। उसके बाद सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है, पलाश का साक्षात जो है ब्रह्मा है, पलाश का पेड़। और इसी तरह से इन वृक्षों की पूजा से तुलसी जो है साक्षात लक्ष्मी है, इनकी पूजा करने से मनुष्य को जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। सूत जी कहते हैं कि पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह में बाकी दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उसमें से जो लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी, विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करके और विवाह करने के लिए जब तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बहन कलहा जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है उसका विवाह नहीं होता तब तक मैं जो है कैसे कर सकती हूँ। इस तरह से कहा। सूत जी कहने लगे, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुन करके विष्णु जी बड़े विस्मित हुए और लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक नाम के ऋषि के साथ कर दिया। लक्ष्मी की जो बहन लक्ष्मी थी बड़ी ही कुरूपा थी, परंतु महर्षि ने भगवान के आग्रह पर उससे विवाह तो कर लिया, परंतु जो है वो उसको जो है आश्रम में जहाँ वेद ध्वनि होती थी वहाँ पर वो रह न सके, इसलिए उसको जो है किसी दूसरी जगह उसने कहा मुझे ले जाकर छोड़ दो। अलक्ष्मी जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दिया। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, तिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान में मैं नहीं रह सकती, क्योंकि अलक्ष्मी जो है हमेशा कलह, जहाँ पर कलह होता है, जहाँ पर दुराचार होता है, ऐसे यज्ञ में ही वो रहा करती हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर ऋषि ने उसका जो है, जब ऋषि का मन बड़ा खिन्न हो गया, इस बात को सुन करके चुप रह गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ऋषि ने ले जा करके उसको ऐसी जगह में छोड़ दिया जहाँ पर कलह होता हो, पर फिर वहाँ भी ना रह सकी तो पीपल के वृक्ष के नीचे ले जा करके रख दिया कि तुम चुपचाप यहीं बैठो। सूत जी कहते हैं कि महर्षि उद्दालक ने उसे पीपल के नीचे बैठा करके उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए वहां से चले गए। बहुत समय प्रतीक्षा करती रही, वापस नहीं आई। लक्ष्मी रोने लगी। उस तरह से रोना सुन करके लक्ष्मी ने वैकुंठ से कहा कि मेरी बहन रो रही है, अत्यंत दुखी हुई है, हे नाथ आपकी मैं प्रिया पत्नी हूँ, आप मुझे उसे जाकर के आश्वासन दे दो। भगवान उसके पास चले गए और कृपा सिंधु भगवान वहां जाकर के पीपल के पास जाकर के अलक्ष्मी के जो अलक्ष्मी रो रही थी वहां जाकर के आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा कि अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रतिवर्ष लोग तुम्हारा पूजन किया करेंगे। तुम्हारी छोटी बहन यहाँ पर जो है स्त्रियों को विधिवत प्रकार से उपकारों का तुम्हारी जो भी पूजा करेगी, और मनुष्य को चाहिए कि पुष्प आदि के द्वारा वहाँ पर शनिवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करे, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। तो इस तरह से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, बाकी दिन जो है नहीं करना चाहिए। इतनी कथा सुनकर के ऋषिवर कहने लगे कि सूत जी, अब आपको तुलसी विवाह की विधि पूछता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। तो ऋषिवरों की बात सुन करके सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवरों, आपके सामने तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर के सुन लीजिए। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र के और विशेष करके पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक महीने के भीषम पंचक की जो एकादशी द्वादशी तिथि होती है, मंडप बना करके भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह बहुत ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए। जितना विस्तार से विधिवत से आदमी श्रद्धा भाव से कर सके, इसकी जो
पुण्य है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य को देने वाला ये शुभ कार्य होता है। जो मनुष्य जीवन में तुलसी विवाह का उत्सव करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। तो इस तरह से जो कार्तिक महीना स्नान करते हैं, कार्तिक के मास में स्नान करके भगवान का पूजन करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तुलसी बट का सेवन करते हैं, यानी कि तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी की रक्षा करते हैं, तुलसी के आगे दीप दान करते हैं। और एकादशी द्वादशी तिथि में कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी द्वादशी होती है उसमें तुलसी विवाह का उत्सव करते हैं। वो लोग जीवन पर्यंत सुख भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत उनको जो है स्वर्ग में वास मिलता है। ये कार्तिक मास महात्म की कथाएं मैंने आपको पूरे 30 दिन तक लगातार सुनाई। और अंतिम दिन की जो ये कथा है, इस कथा को सुनने मात्र से ही 30 दिन तक अगर किसी ने नहीं सुना हो तो इस कथा को सुनने मात्र से पूरे महीने में कार्तिक स्नान करने का और कार्तिक की कथा को सुनने का पुण्य मिलता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबका कल्याण करें। जय जय हो।